हेलो 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 हेलो। कैसे हो बच्चों? बहुत बढ़िया। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई? अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? अच्छा हाँ, पढ़ने से पहले क्या हाल चाल है बताओ। तो बढ़िया चल रहा है, नवरात्रि का टाइम चल रहा है, गरबा खेलने जा रहे होंगे। गरबा के पार्टनर मिली कि नहीं मिला आप लोग को? मतलब मिला मिली जो भी है, मिल गया? मजा आ रहा है गरबा खेलने में? गरबा से अब सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पे आ जाते हैं वापस से। ट्रायंगल के साथ भी खेल लेते हैं हम लोग। डांडिया तो बहुत खेल लिया, गरबा बहुत खेल लिया। चलो। हाँ, तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में हमने कहाँ तक पढ़ लिया भाई? हमने पिछली क्लास में कहाँ तक पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने लास्ट सेंट्रोइड के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो अब अगला सेंट्रोइड से आगे। अब अगला जो है सेंट्रोइड से पहले एक और नोट की बात कर ले। नोट लिखते हैं। नोट क्या है? ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के काम आएगा कि अगर ये हमारा कोई ट्रायंगल ए बी सी है, अगर ये हमारा कोई ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक, और ये इसका हाइट मान लेते हैं, और इसके अंदर एक ट्रायंगल है, सिमिलर है, ठीक है। ए डैश बी डैश सी डैश या सी वन। ये वाला साइड ए हो जाएगा, ये वाला साइड स्मॉल बी, ये वाला साइड स्मॉल सी, और उसी के कोरस्पॉन्डिंग ये वाला स्मॉल ए वन मान लो, ये वाला स्मॉल बी वन मान लो, ये वाला स्मॉल सी वन मान लो। तो बेटा रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए वन बी वन सी वन, ये किसके इक्वल होगा? ए स्क्वायर अपॉन ए वन स्क्वायर के इक्वल होगा। ये किसके इक्वल होगा? ये आपको याद रखना है। बी स्क्वायर, ये आपने बचपन में पढ़ा भी होगा वैसे, बी वन स्क्वायर के इक्वल होगा, और ये सी स्क्वायर अपॉन सी वन स्क्वायर के इक्वल होगा, और एच वन स्क्वायर अपॉन एच टू स्क्वायर के इक्वल होगा। ओहो, मैंने एच वन एच टू बनाया ही नहीं और तुमने बताया भी नहीं, बताओ। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम लोग ऑर्थो सेंटर पे बढ़ते हैं। अब ऑर्थो सेंटर क्या होता है? तुम लोग बोलोगे सर कितने सारे तो सेंटर करवा दिए आपने, ये सेंटर वो सेंटर। इतने सेंटर तो हमारे नहीं है जीवन में। हम लोग तो एक ही के पीछे एक ही को सेंटर बना के देख रहे हैं, क्यों? लेकिन भाई ट्रायंगल बहुत रंगीन है। ट्रायंगल ट्रायंगल एक सेंटर पे फोकस नहीं कर रहा है, मल्टीपल सेंटर्स पे बात कर रहा है। तो अब अगली आ रही है हमारे पास ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर की बात करें, ऑर्थो सेंटर की बात करें, ऑर्थो सेंटर क्या होता है भाई? ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर होता है एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट को, या पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। को ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन क्या होगी भाई? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्थो सेंटर बोलेंगे। ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल से फील लेना भाई। ट्रायंगल से आप लोग फील लेना, फील लेने में तो माहिर हो ही। चलो ट्रायंगल बनाते हैं। इधर नहीं, थोड़ा उधर बनाता हूँ ट्रायंगल। वो पीछे रिफ्लेक्शन भी आ जा रहा है ना आपको। हाँ, इधर सही रहेगा। ये ए, ये बी, सी। तो एल्टीट्यूड का मतलब क्या हुआ? अपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, वही क्या हो गया आपका? एल्टीट्यूड हो गया। तो बेटा अपोजिट वर्टेक्स से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। लाइन है क्या अपने पास? चलो ऐसे ही ड्रॉ कर लो यार। अपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने, इस पॉइंट को नाम डी दे देते हैं। फिर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसको ई नाम दे देते हैं। फिर एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉप किया, इसको एफ नाम देते हैं। तो ये जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आया, एल्टीट्यूड्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया इसको हम एच से डिनोट करते हैं। ऑर्थो सेंटर का नोटेशन क्या है भाई? कैपिटल एच। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो एल्टीट्यूड्स के इंटरसेक्शन, इसको डिटेल में और हम आगे पढ़ेंगे अभी, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट है इसलिए से।
इतना ही पढ़ रहे हैं। एल्टीट्यूड्स के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ऑर्थो सेंटर बोलेंगे। अब बेटा, अब राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं स्पेशली। राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात करें, नोट लगा के कर लेना। राइट एंगल ट्रायंगल में अब तो हमने सब कुछ पढ़ लिया है भाई। ए बी सी हमने पढ़ा था। सरकम सेंटर कहाँ होता है भाई? सरकम सेंटर क्या होता है? मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, ये ओ। राइट एंगल ट्रायंगल में पहला पॉइंट, इन राइट एंगल ट्रायंगल सरकम सेंटर lie at mid point of hypotenuse। ठीक है बेटा। अब बात करें ऑर्थो सेंटर कहाँ लाई करता है, तो ऑर्थो सेंटर आपका जहां पे राइट एंगल बनता है, जहां पे राइट एंगल बनता है ऑर्थो सेंटर आपका वहीं पे होता है। ये जो बी है आपका, ये जो बी है, वर्टेक्स बी है, वो क्या है आपका? ऑर्थो सेंटर है। तो ऑर्थो सेंटर के लिए हम क्या लिखेंगे? ऑर्थो सेंटर के लिए हम लोग लिखेंगे वर्टेक्स एट 90 डिग्री। वर्टेक्स एट 90 डिग्री इज ऑर्थो सेंटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। वर्टेक्स एट 90 डिग्री इज ऑर्थो सेंटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। वर्टेक्स एट 90 डिग्री जो होगा वो आपका क्या है? ऑर्थो सेंटर होगा। बात यहां तक क्लियर हुई? अब देखो बेटा, ये आपका क्या हो गया? यही आपका एच हो गया, और यहाँ पे आपका क्या है? सरकम सेंटर है। ठीक। और यहीं पे ये जो लाइन ज्वाइनिंग में इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करेगी, ये इसी में कहीं आपका इन सेंटर होगा। यहीं पे आपका इन सेंटर होगा। बात समझ में आई? ये आपकी बात हो गई राइट एंगल ट्रायंगल की। अब हम लोग बढ़ते हैं। अब मैं आपको है ना सेंटर को लेके तंग नहीं करूंगा। अब बोलोगे कि सर सेंटर सेंटर बहुत हो गया। हाँ, अभी के लिए मैं सारे सेंटर्स को यहीं पे छोड़ रहा हूँ। ट्रायंगल को मैंने बोल दिया भाई छोड़ दे अभी सारे सेंटर। अब ट्रायंगल की हम लोग बात करेंगे पेरीमीटर की। पेरीमीटर और सेमी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर एंड सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर और पेरीमीटर की बात करें बेटा, तो पेरीमीटर ये नॉर्मल सी बात है। अगर ये ट्रायंगल ए बी सी है, ये अपना ट्रायंगल ए बी सी है, और ये स्मॉल ए, ये स्मॉल बी, स्मॉल सी, तो पेरीमीटर हमारे काम का वैसे नहीं है। पेरीमीटर आप क्या लिखोगे? पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर आप क्या लिखोगे? ए प्लस बी प्लस सी। सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ। ठीक है, 1/2 कटिंग चाय जो आती है ना महाराष्ट्र में अपने, कटिंग चाय, वही हाफ। तो सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर यहाँ पे हर एक जगह यूज में आएगा। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर की बात करें, ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। इसको हम लोग स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, या कैपिटल एस से भी डिनोट करते हैं। तो 2s हम क्या लिखेंगे? 2s इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। ये बात याद आई आपको? ये बात समझ में आई आपको? ए प्लस बी प्लस सी क्या है? 2s के इक्वल है। ए प्लस बी प्लस सी क्या है आपका? 2s के इक्वल है। तो बेटा यहां तक बात क्लियर है। अब इसमें कुछ और बातें करें हम लोग, सेमी पेरीमीटर में कुछ और बातें करें, ये आगे जाके आपके काम आएंगी। तो देखो सॉल्विंग अब मैं आपको सिखा रहा हूं सेमी पेरीमीटर के। अगर आपके पास ए प्लस बी माइनस का सी लिखा है, कुछ इस तरीके से आएगा, क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा, क्वेश्चन के बीच में आएगा, तो इसको आपको कैसे सॉल्व करना है? हमेशा कोशिश करो कि सेमी पेरीमीटर आप क्रिएट कर सके। यहाँ पे क्या क्रिएट करना है? स्मॉल एस को आप क्रिएट करो। तो मुझे दिखा, मैंने बोला अरे भाई मुझे ये पता है
मुझे क्या पता है, अभी आप ही ने बताया कि 2s इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी होता है। 2s इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी होता है, लेकिन यहाँ तो a प्लस बी है और माइनस का c है, और हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी होता है 2s के इक्वल। तो किसी बच्चे ने मुझे कान में आके बोला, किसी बच्चे ने मुझे बोला, अरे सर यहाँ पे माइनस का सी है ना, एक काम करो, मुझे प्लस का सी तो चाहिए ही चाहिए। वो तो एकदम बोल दिया कि चाहिए चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अगर कोई चीज हमें चाहिए तो उसको ऐड करते हैं, और ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो कोई ज्यादा बुद्धि लगाने की बात ही नहीं है। अगर a प्लस बी हमें प्लस का सी बनाना है तो एक सी हमने ऐड कर दिया, और ये माइनस का सी तो पहले से है हमारे पास। अगर ऐड किया है तो दूसरा सी सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। बताओ, 2 सी हो गए तुम्हारे जीवन में, बल्कि 3 सी हो गए। एक तो तुम्हारे सर पे लिखा हुआ और 2 सी इधर आ गए आपके पास। मजाक कर रहा हूँ, दिल पे मत लेना। हाँ, तो ये a प्लस बी प्लस सी क्या बन गया भाई आपका, 2s बन गया। और ये क्या हो गया आपका, माइनस का 2c हो गया। बात समझ में आई आपको? तो समझाना मैं क्या चाह रहा था कि अगर आपके पास ये आ जाए a प्लस बी माइनस सी, तो आप डायरेक्ट क्या इसको लिख सकते हो, 2s माइनस 2c लिख सकते हो। अगर आपके पास a प्लस सी माइनस का b आ गया, अब आपको दिख रहा है आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे माइनस का c था तो माइनस का 2c हो गया, 2s तो आएगा ही, तो यहाँ माइनस का b है तो माइनस का, सही बोल रहे हो, बोलो 2b हो जाएगा। अब b प्लस सी है और माइनस का a है, ठीक है, b प्लस सी और माइनस का a है, तो 2s तो आएगा ही आएगा, 2s तो हमारे पास आएगा ही आएगा, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत, 2s तो आना ही आना है। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? यहाँ तक बात क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं आई? आ रही है, बहुत बढ़िया। 2s आना ही आना है। माइनस का ए है, माइनस का है तो माइनस के ए की वजह से, बोलो 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 बोलो, माइनस के ए की वजह से क्या होगा, माइनस का 2a हो जाएगा। तो अब आप इतना तामझाम नहीं करेंगे, अब आप इसको डायरेक्ट, अगर आपको ये लिखा हुआ है तो आपको ये दिखना चाहिए, अगर आपको ये लिखा हुआ तो आपको ये दिखना चाहिए, अगर आपको ये लिखा हुआ है तो आपको ये दिखना चाहिए। अरे ये तो रवि हो गया, बताओ। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। ये चीज मुझे बतानी थी। और इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, अब एक चीज देखो, और आप क्या बोल सकते हो, हमें पता है कि ट्रायंगल में दो साइड का सम जो होता है तीसरे से बड़ा होता है। ट्रायंगल में दो साइड का जो सम होता है तीसरे से बड़ा होता है। तो एक बार इस पे फोकस करें हम लोग, इसी पे फोकस करें, तो ये लिखा क्या हुआ है, नेक्स्ट पेज पे चले, a प्लस बी माइनस सी की बात करें तो अभी हमने देखा ये किसके इक्वल है, 2 टाइम्स ऑफ s माइनस सी, 2 बाहर निकाल लिया तो इस इधर डिवाइड कर दो, तो a प्लस बी माइनस का c बाई 2 इक्वल्स टू s माइनस सी। अब कोई आपसे पूछे भाई बताओ s माइनस सी पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, अब बच्चा सोच रहा है कि s माइनस सी पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, वो यहाँ छुपा है भाई, वो इस जगह छुपा है। हमें पता है सम ऑफ टू sides sum of two sides of triangle is greater than third side, तीसरी साइड से बड़ा ही होता है। तो यहां पे देखो ये 2 टाइम्स हो रहा है, ठीक है, तो ये जो a प्लस बी है, ए प्लस बी पे आप कमेंट कीजिए, ए प्लस बी जो है बड़ा होगा सी से, ये बात हमें पता है। तो किसी बड़े में से किसी छोटे को माइनस किया, किसी बड़े में से किसी छोटे को माइनस किया तो वो हमें क्या देगा, पॉजिटिव नंबर देगा क्या। अब ए प्लस बी सी से बड़ा है, ए प्लस बी क्या है आपका, सी से बड़ा है। ये आप लोग बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो आप लोग, कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल ग्रेटर देन थर्ड साइड होता है। ये आपको पता है कि नहीं है? पता है ना, बचपन में आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो अभी हमने बताया क्या है कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ग्रेटर देन थर्ड साइड होगा, ठीक। तो a प्लस बी जो है ग्रेटर देन सी होगा, तो a प्लस बी ग्रेटर देन सी है, तो a प्लस बी में से अगर हम c माइनस भी कर देते हैं, c माइनस भी कर देंगे, तो किसी बड़े क्वांटिटी में से कोई छोटा क्वांटिटी माइनस भी कर देंगे तो वो तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा ना। तो a प्लस बी बड़ा है सी से, तो a प्लस बी माइनस का सी जो होगा
ये क्या होगा आपका ग्रेटर देन जीरो होगा क्या? या तो ऐसे सॉल्व, ऐसे देख लो, नहीं तो ये चीज आपको पता है। तो इससे हमारे पास क्या आया, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आए तो ए प्लस बी माइनस सी ग्रेटर देन जीरो आया क्या यहाँ से? तो यहां से ये आ गया, तो उससे हमारे पास क्या आ गया, 2 × s - c। इससे हमारे पास क्या आ गया, 2 × s - c। ये ग्रेटर देन जीरो होगा। अब 2 को उधर भी आप लेके चले जाएंगे तो s - c भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा क्या? तो उसी तरीके से s - b भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, और s - a भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये तीनों s - a, s - b, s - c तीनों क्या होंगे, ग्रेटर देन जीरो होंगे। यहां तक बात क्लियर है आपको? अब बेटा हम ऑर्थो सेंटर पढ़ रहे थे, ऑर्थो सेंटर में हमने ये एक चीज तो देखी ही नहीं, उसकी अब हम बात कर लेते हैं। क्या नहीं देखी हमने? हमने ऑर्थो सेंटर पढ़ा, ऑर्थो सेंटर में हमने एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात हो, चाहे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की बात हो, इनकी तो बात ही नहीं की भाई। इसकी भी तो बात करनी थी कि अंदर होगा कि बाहर होगा। अंदर बाहर करने का तो बहुत शौक है ना तुम्हें, तो अब उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, अंदर बाहर। तो बेटा s - c पॉजिटिव, s - b पॉजिटिव, s - a पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव। और कल तो एक और पॉजिटिव न्यूज आई थी हमारे पास, याद है ना? क्या आया था भाई, इंडिया जीत तो गई, जीत गई ना भाई। और उसके बाद क्या हुआ, हमने पाकिस्तान को और क्या कर दिया, उसकी औकात दी, याद दिला दी, ट्रॉफी ही नहीं ली। तो ये भी पॉजिटिव, लेकिन ट्रॉफी भी नहीं ली। और क्या, मजे ही मजे। और अब हम भी सेलिब्रेट करते हैं इसको कि इंडिया जीती, तो यार सेलिब्रेशन तो बनता है। बिना ट्रॉफी की सेलिब्रेशन, बिना ट्रॉफी के सेलिब्रेशन करने वाले हैं, क्योंकि हमारी टीम इंडिया हमारे देश का गर्व हुआ है, गौरव हुआ है कि हमारी टीम इंडिया जीती है फिर से पाकिस्तान, और तीनों बार एशिया कप में हमारी पाकिस्तान से हमारी इंडिया जीती है। तो एक सेलिब्रेशन हमारी तरफ से भी बनता है हमारी इंडिया टीम के लिए, भारत के लिए। और वो भी इतिहास में पहली बार क्रिकेट में कि हमने ट्रॉफी किसी भी टीम ने जीती है, तो वो ट्रॉफी घर लेके गया है। हम ट्रॉफी पाकिस्तान के हाथ से हमने ट्रॉफी ही नहीं ली, और पाकिस्तान इतना चोर के ट्रॉफी लेके चला गया। तो हम एक बार सेलिब्रेट करते हैं बिना ट्रॉफी के। इंडिया विन्स, इंडिया। बहुत बढ़िया बच्चों। अब लेफ्ट में लेके जाएगा, राइट में इधर उधर अब कंटिन्यू करते हैं। अभी आप हमारे साथ कौन कौन आए थे भाई? अरविंद सर बायोलॉजी फैकल्टी हैं हमारे नीट के, और मनोज सर आए थे। आप लोग तो पहचानते ही हो, मनोज सर से तो बातचीत होती रहती है। और ये हमारे अरविंद सर हैं, नीट पढ़ाते। कभी कभी बायोलॉजी के बारे में ज्यादा विस्तार में जानना हो तो इनसे संपर्क कर लेना, जीवन में भी काम आएगा तुम्हारे। नहीं, ऐसे मैथ्स भी काम आता है बेटा, सिर्फ बायोलॉजी नहीं। एंगल कैसे निकालोगे फिर? फ्रिक्शन भी काम आता है, और फ्रिक्शन तो सबसे ज्यादा काम आता है। सब जरूरी है, सब जरूरी है, सही बात होगा। चलो चलो, अब हम लोग वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। हाँ, तो यहां तक हमने देख लिया कि क्या है, ये तीनों ग्रेटर देन जीरो है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगली बात हम लोग क्या कर रहे थे, हाँ भाई, ऑर्थो सेंटर की बात कर रहे थे। ऑर्थो सेंटर में एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात करें। अब ऑर्थो सेंटर पे एक बार वापस से आते हैं। पहला पॉइंट, इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर कहाँ होगा बेटा, थोड़ा सोच के बताओ। ऑर्थो सेंटर will lie inside the triangle। कहां होगा, ट्रायंगल के इनसाइड में लाई करेगा। दूसरा पॉइंट, इन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर will lie आउटसाइड द ट्रायंगल। यहां तक बात हुई। अब बात करें
राइट एंगल ट्रायंगल में तो हमने देख ही लिया है, उस पर अलग से बात कर ली। कहाँ पे होता है ऑर्थो सेंटर? वर्टेक्स एट 90 डिग्री पे। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे सेंटर्स एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगे, तो उसकी बात करने की जरूरत नहीं है। इतनी बात हमने करी है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये ऑर्थो सेंटर में के साथ ही आप लिख लेना, ये आपका ऑर्थो सेंटर वाली बात हो गई हमारी, ठीक। अब हम लोग वापस से आते हैं। अगर आपके पास कुछ इस तरीके का लिखा हो, इस तरीके का आपको लिखा हो, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कुछ ऐसा लिखा हो। ये अभी मैं आपको सॉल्विंग सिखा रहा हूं, तो इसको आप सी प्लस ए और सी माइनस ए में तो ब्रेक कर ही सकते हो बेटा। सी प्लस ए और सी माइनस ए में हम ब्रेक कर ही सकते हैं। अब यहां पे क्या गायब है? इधर क्या गायब है? सी प्लस ए की बात करें, अगर मैं इसमें प्लस बी माइनस का बी कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा? 2s माइनस 2b बनेगा क्या? बोलो हाँ कि ना। ये बात तो हो गई। अब c माइनस, इधर क्या है? c माइनस ए है। c माइनस ए की बात करें, c माइनस ए में हम क्या कर सकते हैं? c माइनस ए में आप क्या कर सकते हो बताओ? c माइनस ए को आप एज इट इज भी छोड़ सकते हो, वो भी छोड़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आप क्या कर सकते हो? और करने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है। c माइनस ए को अभी के लिए एज इट इज आप छोड़ सकते हो। तो ये बनेगा क्या बेटा? 2 टाइम्स s माइनस बी और c माइनस ए। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब ये तो हमने किया, अब इसके साथ मैं क्या कर दूं? मैंने अब क्या किया भाई, इसको एज इट इज मैंने ये तो किया, चलो यहां तक बात क्लियर। अब मैं है ना इसमें आगे एक और चीज कर रहा हूं, इसकी बात छोड़ो, अब एक और चीज सीखो। अगर मैं ये करूं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कुछ ऐसा रहा, तब हम कैसे करेंगे? तो ये फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, तो इसको हम कैसे करें? बी प्लस सी प्लस ए। एक तो ये खुला और दूसरा क्या खुला? बी माइनस, एक काम करो यहाँ पे अभी माइनस रखो, प्लस वाला बाद में देखते हैं। नहीं चलो रहने दो, यही रहने दीजिए। हाँ, ये माइनस सी माइनस का है, ये हुआ क्या बेटा? यही होगा। तो ये तो हमें पता है, ये क्या है? 2s है। अभी b माइनस सी माइनस ए, अब इसमें से एक काम करें हम, इसमें से हम एक काम करें, माइनस का ये b और ये माइनस का c प्लस ए हो गया क्या ये? अब बेटा एक चीज बताओ, अब यहाँ पे ये उल्टा लिखा हुआ है क्या? जो हमने पढ़ा, अगर ओवरऑल में माइनस साइन कॉमन ले लूं, बाहर रख दो, तो माइनस का 2s बी माइनस का ये बी हो जाएगा फिर, और ये प्लस का सी प्लस का ए हो जाएगा क्या? अब ये देखो, अब आपके फ्रेंडली जैसा है, ये ए सी है और माइनस का बी है, ए और सी तो है लेकिन माइनस का बी है, तो ये माइनस का 2s तो हुआ, और ये क्या हो जाएगा? बोलो बेटा, 2s माइनस का 2b, यही होगा क्या? 2s माइनस का 2b यही होगा। तो ये माइनस साइन आप अंदर रख दोगे, तो ये 2s 2b माइनस 2s हो जाएगा। तो ये मैं आपको सॉल्विंग सिखा रहा हूं कि अगर आपको ये सब दिखे तो आपको ऐसा कुछ दिखना चाहिए, और a प्लस बी माइनस का c दिखे तो 2s माइनस 2c आपको दिखना चाहिए। तो बस ये आज सिखाना था मुझे आपको, बाकी हम एसओटी अगले क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए राधे राधे बेटा, बस इतना ही, चलो अगले क्लास में मिलेंगे।